जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु श्रोताजनों, श्रद्धालु बंधुओं, श्रद्धालु समस्त माताओं, वंदनीय सनातन प्रेमी बंधुओं, सभी को मेरा प्रणाम। आइए हम सब शिव महापुराण की कथा सुने। अब शिव महापुराण की कथा लगभग अपनी पूर्णता के करीब है। शिव महापुराण एक अद्भुत महापुराण है मित्रों। पूरे 24,000 श्लोकों को मैंने कहा है, थोड़ा सा रह गया है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस कथा को जो लोग सुन रहे हैं उनको भी, और जो नहीं सुन रहे हैं उनको भी किसी न किसी रूप में भगवान शिव की कृपा रहती है, क्योंकि शिव जी सभी रूपों में निवास करते हैं, चाहे वो किसी भी मत और पथ का हो। सब शिव को ही मानते हैं, लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जानता। इसी कारण हम सब भ्रमित होते रहते हैं। आइए हम सब कथा को सुनते हैं। मैं यह कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। कथा आगे की है। कल तक मैंने कथा कामयोग तक की थी। योग वर्णन, नैमित्तिक योग वर्णन इत्यादि मैंने बहुत सारी कथा की। आगे की आज कथा कहता हूँ। इसके पहले एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करने के बाद कथा कहते हैं। आप सबसे अनुरोध है मेरे मित्रों, भक्तजनों, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, और अगर आपके साथ कोई और भी इसको सुनता है तो वो भी सब्सक्राइब करे तो अच्छा होगा। कथा जरूर सुने। कथा क्योंकि भगवान शिव की है, साधारण कथा नहीं है। आपको इस देश में सब लोग, कई विद्वान कथा सुनाते हैं। सभी कथाएं 7 दिन की होती हैं, और 7 दिन में 24,000 श्लोकों में जो व्याख्या की गई है, कितनी हो पाती होगी ये भगवान जाने, क्योंकि मुझे ही 6 महीने लग गए हैं, इससे ज़्यादा हो गया है। चलिए छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। इसके बाद आप सुनिए और ध्यान से सुना करें, क्योंकि इसका हर शब्द सुनने योग्य है। शिव महापुराण हमारे तिलक के समान है, और सदैव इस तिलक में जैसे ये लगा हुआ है, भ्रू मध्य के बीच में आज्ञा चक्र कहलाता है। आज्ञा चक्र में सदैव शिव की एक ज्योति पुंज जैसा ये तिलक लगा है मेरा। इसमें भगवान शिव की और शिवा की अर्धनारीश्वर स्वरूप का निरंतर चिंतन करता रहना चाहिए। अनायास ही शिव सिद्ध योग्य हो जाएगा, ऐसा भगवान शंकर की कृपा से हो जाता है। मित्रों, एक बात बता दूं मैं कि यह शरीर कला, काल, नियति, कला, काल, नियति, विद्या, राग, कला, काल, नियति, विद्या, राग, प्रकृति और गुण, ये 7 तत्व, कला, काल, नियति, विद्या, राग, प्रकृति और गुण, ये 7 पंच महाभूत सभी जानते हैं। क्षित, जल, पावक, गगन, पवन, समीरा, ये 5 तत्व महाभूत हैं। पंचतन मात्राएं हैं। पंचतन मात्राएं आप लोग समझते होंगे, नहीं समझते हो तो समझ लीजिए। ज्ञान इंद्रियों के जो विषय हैं वो पंचतन मात्राएं कहलाती हैं। जैसे
ज्ञान, आँख का ज्ञान काम क्या है? रूप देखना, ये 5 तन्मात्रा हो गई। 5 तन्मात्राएँ हैं ऐसे। ये 10 इंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ। अंतःकरण, चौथा अंतःकरण, और 5 शब्द आदि विषय 36 तत्व हैं। इन सब तत्वों से जीव बनता है। जीव के अंदर ये 26 तत्व रहते हैं। परमेश्वर के शरीर को शक्ति स्वरूप एवं चिन्मय तथा मंत्रमय बताया गया है। परमेश्वर के शरीर को कैसा बताया गया है? साक्ष चिन्मय। ऐसात्म शक्ति, ऐसा अथर्व शीर्ष में कहा है, अथर्ववेद में, कि अथर्व शीर्ष में आता है ऐसात्म शक्ति ही ऐसा विश्व मोहिनी पाशांकुश धनुष बाण धरा, ऐसा श्री महाविद्या एवं वेद सशोकम तरती। ये शक्ति परमात्मा की है। जो ऐसा जानता है वो इस संसार सागर से तर जाता है। अथर्ववेद के अथर्व शीर्ष का ये श्लोक है। शिव जी की वायवी संहिता में कहा गया है कि यह शक्ति परमात्मा की है, मंत्रमय, और जिसको चिन्मय बताया गया है। इन 2 तत्वों को जोड़ लेने से 38 कलाएं हो जाती हैं। समस्त जड़ चेतन परमेश्वर का स्वरूप होने से उनकी मूर्तियों को 38 कलामयी बताया गया है, अथवा 5 स्वर 33 व्यंजन रूप होने से उनके शरीर को 38 कलामय कहा गया है। 5 स्वर क्या हैं? आ, छोटा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, औ। इन स्वरों को 33 व्यंजन रूप होने से उनके 38 कलाम में शरीर को कहा गया है। यह शरीर की एक व्याख्या है। जितनी कलाएं शरीर में हैं उनके बारे में ऐसा कहा। आइए हम सब एक छोटा सा मंगलाचरण करके, अब आगे की कथा ऐसी है मित्रों, जिस हम स्तोत्र को कहने जा रहे हैं, उस स्तोत्र के कहने से भगवान शिव और माता पार्वती आकाश में खड़े होकर उस व्यक्ति को दिखाई देखते हैं कौन कर रहा है। इसलिए हमें हाथ जोड़कर अगर ये स्तोत्र आता है पढ़ना, तो आकाश की ओर, सूर्य की ओर देखकर ये स्तोत्र पढ़ना चाहिए। वहाँ शिव और पार्वती साक्षात प्रकट होकर इस स्तोत्र को सुनते हैं। ऐसा शिव महापुराण की वायवी संहिता के इस अध्याय में बताया गया है। इस स्तोत्र के, ये वायवी संहिता के उत्तरखंड के 178वें श्लोक में इसका आता है। अपने पुत्र पार्वती सहित शिव को जो प्रणाम करता है, जो पंचावरण प्रपंच में आसक्त नहीं होते हैं, उपमन्यु जी कहते हैं, हे रघुनंदन कृष्ण, इस स्तोत्र के कीर्तन से तुरंत फल की प्राप्ति होती है। इसके 31 में अध्याय के दूसरे श्लोक से 31 में 178 यानी 177 श्लोकों के स्तोत्र से पाठ करने से देव के सहित स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। आइए अब हम आपको इस स्तोत्र को पूर्णतः सुनाएंगे। इसमें चाहे 1 दिन या 2 दिन लग जाएं, सुनाएंगे हम आप लोगों को पूरा। जो लोग इसको सुने और जो इसको करे, उसका तो कहना क्या है, उसका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता है। लोमहर्षण जी कहते हैं, वायुदेव इस तरह से देवताओं को ये स्तोत्र का महिमा सुना रहे हैं। मित्रों, आइए तो हम सब एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के,
जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल भल काजु बिचारा, बेगिए नाथ न लाइए वारा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, श्री रामचंद्रम भजे। लेते सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक राजेंद्र के, प्रभु श्री सीताराम। जीते जी है जग से नाता, इसके बाद न कोई निभाता। अंत समय में आता काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। जब प्रेम से बोलो जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अब अगर चाह है तो चाह है, आप चाह लें तो सब कुछ मिल सकता है। आज ही इस स्तोत्र की महिमा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यह महान स्तोत्र जब कोई जपता है तो भगवान शिव और पार्वती सूर्य मंडल में आकर स्वयं खड़े होकर उस व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। और इस स्तोत्र के प्रभाव से वो जब तक व्यक्ति के देखते रहते हैं, जब तक वो इस स्तोत्र को कहता है। सभी लोग कहें भगवान शिव के कृपा प्रसाद को प्राप्त हो। शिव महास्तोत्र व पूजा होम जप दान प्रकरण। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन कृष्ण, अब देखिए आप सब कुछ उपमन्यु से भगवान श्री कृष्ण सीख रहे हैं। और उपमन्यु महर्षि उपमन्यु सिखा रहे। उपमन्यु धौम्य ऋषि के छोटे भाई थे, बहुत ऊंचे दर्जे के महात्मा थे। जब तो श्री कृष्ण भगवान उपमन्यु से शिव योग सीख रहे हैं। वाह क्या बात है। उपमन्यु कहते हैं, अब आप सबको ये स्तोत्र में शुरू करता हूं, आप लोग उसको सुनिए। स्तोत्र चूंकि बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा है, पूरा ही सुनाऊंगा मैं आपको, लेकिन समय लगेगा, सुनाता रहूंगा। उपमन्यु कहने लगे, हे केशव, 5 आवरण के मार्ग से मैं तुम्हारे प्रति उस स्तोत्र का वर्णन करता हूं। पूर्णिमा, अष्टमी, चतुर्दशी को जो यह व्रत रखता है उसको तो सभी अभीष्ट फल की प्राप्ति हो ही जाती है। उपमन्यु कहते हैं, अस्तोत्रम वक्ष्यामि ते कृष्ण पंचावरण मार्गतः, योगेश्वर मिदम पुण्यम कर्म एन समाप्यते। उपमन्यु कहते हैं, हे राघव, हे यदुनंदन, अब मैं तुम्हारे समक्ष पंचावरण मार्ग से किए जाने वाले स्तोत्र का वर्णन करूंगा, जिससे यह योगेश्वर नामक पुण्य कर्म पूर्ण रूप से संपन्न होता है। यह योगेश्वर स्तोत्र है। आइए अब सुनते। ये 187 श्लोकों का स्तोत्र है। आज मैं जितना कह पाऊंगा कहूँगा। मित्रों, आप लोग इसको अब सुनिए पूरा। संभवतः 1 दिन में या 2 दिन में पूरा हो ही जाएगा। जय जय जगदीकनाथ शंभो, जय जय जगदीकनाथ शंभो।
प्रकृति मनोहर नित्य चित्त स्वभाव, अतिगत कलुष प्रपंच वाचा मति मनसाम, पदवी मतीत तत्वम। ये पहला पद है, पहला श्लोक है इस स्तुति का। और इसको खड़े होकर के भगवान सूर्य नारायण की ओर अपना मुख करके कहना चाहिए, और सामने भगवान आसमान में शिव और पार्वती का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि उस समय साक्षात प्रकट होकर सुनते हैं। वाह क्या बात है। जय जय जगदेकनाथ शंभो, जय जय जगदेकनाथ शंभो, प्रकृति मनोहर नित्य चित्त स्वभाव, अतिगत कलुष प्रपंच वाचामपि मनसाम, पदवी मतीत तत्वम। हे जगत के एकमात्र रक्षक, नित्य चिन्मय स्वभाव, प्रकृति मनोहर हे शंभो, आपका तत्व कलुष राशि से रहित निर्मल वाणी तथा मन की पहुंच से भी परे है। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। पहला पद ही है इस स्तुति का। मैंने संस्कृत और हिंदी दोनों कह दी ताकि समझ में आ सके। अनंत कांति संपन्न जयाद सदृश्य विग्रह, अतर्क महिमाधार जयानुकुल मंगल। आप अनंत कांति से संपन्न हैं, आपके श्री विग्रह की कहीं तुलना नहीं है। आपकी जय हो। आप अतर्क हैं, तर्कहीन हैं, आप महिमा के आधार हैं, शांति में मंगल के निकेतन हैं। आपकी जय हो शंभो, जय हो। निरंजन निराधार जय निस्कार करुणोदया, निरंजन निराधार जय निष्कारण करण निष्कारणोदया, निरंतर परानंद जय निवृत्ति कारण। हे निरंजन निर्मल आधार रहित तथा बिना कारण के प्रकट होने वाले शिव, आपकी जय हो। निरंतर परमानंदमय शांति और सुख के कारण आपकी जय हो। जयति परमेश्वर्य जयति करुणासुपद, जय स्वतंत्र सर्वस्व जया सदृश वैभव। जयति परमेश्वर जयति करुणासुपद, जय स्वतंत्र सर्वस्व जया सदृश वैभव। अतिशय उत्कृष्ट ऐश्वर्य से सुशोभित तथा अत्यंत करुणा के आधार आपकी जय हो। हे प्रभु, आपको सब कुछ स्वतंत्र है, आपका सब कुछ स्वतंत्र है तथा आपके वैभव की कहीं समता नहीं है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जयाव्रत महाविश्व जयाव्रत जय के नचित, जयोत्तर समस्त जयात्यंत निरुत्तर। आपने विराट विश्व को व्याप्त कर रखा है, किंतु आप किसी से व्याप्त नहीं। आपकी जय हो, जय हो। आप सबसे उत्कृष्ट, किंतु आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं। जयाद्भुत जयाक्षुद्र जयाक्षत जयाव्यय जयामेय जयामाय जया भव जयामल। आप अद्भुत हैं, आपकी जय हो। आप महान हैं। अक्षुद्र माने होता है महान। आपकी जय हो। आप अक्षत हैं, निर्विकार हैं। आपकी जय हो। आप अविनाशी हैं। आपकी जय हो। अप्रमेय हे परात्मन शिव, आपकी जय हो। माया रहित महेश्वर, आपकी जय हो। अजन्मा शिव, आपकी जय हो। निर्मल शंकर, आपकी जय हो। भगवान शंकर अजन्मा है, ये कहीं से जन्म नहीं हुआ है, अनादि शिव है। महाभुज महासार महागुण महाकथ, महाभुज महासार महागुण महाकथ, महाबल महामाय महारस महारथ।
महाबाहो महासार महागुण महती कीर्ति कथा से युक्त महाबली महामायावी महान रसिक तथा महारथा महे महारथी आपकी जय हो। नमः परम देवाय नमः परम हेतवे नमः शिवाय शांताय नमः शिवतराय ते। आप परम आराध्य को नमस्कार है, आप परम कल्याण को नमस्कार, आप शांत शिव को नमस्कार है और आप परम कल्याणमय प्रभु को नमस्कार है। त्वदधीनमिदं कृतस्नं जगद्यं ससुरासुरम् अतसत्त्वदेहितमाद्यां क्षमते को अतिवर्तितुम। देवताओं और असुरों सहित यह संपूर्ण जगत आपके अधीन है, अतः आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने में कौन समर्थ है। अयम पुरजनो नित्य भवदेक समाश्रया भवानो तो अनुग्रहास्मयी प्रार्थितम संप्रयच्छतु। हे सनातन देव भगवान शंकर, यह सेवक एकमात्र आपके ही आश्रित है, अतः आप इस पर अनुग्रह करके इसकी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। वाह। जयांबिके जगन्मातर जय सर्व जगन्मयी जयानवधिकैश्वर्ये जयानुपम विग्रहे। हे अंबिके, हे जगन माता आपकी जय हो। हे सर्व जगन्मयी आपकी जय हो। असीम ऐश्वर्यशालिनी आपकी जय हो। आपके श्री विग्रह की कहीं उपमा ही नहीं है, आपकी जय हो। जय बांग मन सातीते जयाचिद ध्वांत भंजिके जय जन्म जराहीने जय कालोत्तरोत्तरे। मन वाणी से अतीत शिवे आपकी जय हो। हे अज्ञान का अंधकार का भंजन करने वाली माता जगदम्बा आपकी जय हो। जन्म और जरा से रहित हे उमा, हे पार्वती आपकी जय हो। काल से भी अतिशय उत्कृष्ट शक्ति वाली दुर्गे आपकी जय हो। क्या बात, वाह। जयानेक विधानस्थे जय विश्वेश्वर प्रिय जय वसुसुराराध्य जय विश्व विजृंभिणी। अनेक प्रकार के विधानों में स्थित परमेश्वरी आपकी जय हो। विश्वनाथ प्रिय आपकी जय हो। हे समस्त देवताओं की आराधनीय माता जगदम्बा आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व का विस्तार करने वाली है जगदम्बिके आपकी जय हो। जय मंगल दिव्यांगी जय मंगल दीपिके जय मंगल चारित्रे जय मंगल दायिनी। मंगलमय दिव्य अंगों वाली माता जगदम्बा आपकी जय हो। मंगल को प्रकाशित करने वाली आपकी जय हो। मंगलमय चरित्र वाली सर्व मंगली आपकी जय हो। मंगलदायिनी आपकी जय हो। नमः परम कल्याण गुण संचय मूर्तये त्वत्तः खलु समुत्पन्नम जगत स्वत्वय लयते। परम कल्याण में गुणों की आप मूर्ति हैं, आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत आपसे उत्पन्न हुआ है, अतः आप में ही लीन होगा। तद्विनाता फलम दातुमीश्वरोपि न शक्नुयात् जन्म बिभ्रति देवेशि जनो अयम तत्वदुपाश्रितः अतो अस्य तव भक्तस्य निर्वर्तय मनोरथम। देवी देवेश्वरी, अतः आपके बिना ईश्वर भी फल देने में समर्थ नहीं हो सकते। यह जन्म जन्म काल से आपकी शरण में आया हुआ है। हे माता, मैं तो जन्म काल से ही आपकी शरण में आपके ही सहारे बढ़ रहा हूँ। आपकी इच्छा से, आपकी शक्ति से जीवन ही चल रहा है, इसलिए क्योंकि आपकी शरण में हूँ। अतः देवी, आप अपने इस भक्त का मनोरथ सिद्ध कीजिए। पंच वक्त्रो दस भुजा शुद्ध स्फटिक सन्निभा वर्ण ब्रह्म कला देहो देवा सकल निष्कला। आहा, शिव मूर्ति समारूढ़ा शांतितीता सदा शिवः भक्त्या मयार्चितो मह्यम प्रार्थितम संप्रयच्छतु। प्रभु, आपके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। आपकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल है। वर्ण ब्रह्म कला आपके विग्रह रूप है। आप सकल और निष्कल देवता है, शिव मूर्ति में सदा व्याप्त रहने वाले हैं।
शांत्यतीत पद में विराजमान सदाशिव आप ही हैं। मैंने भक्ति भाव से आपकी अर्चना की, आप मुझे प्रार्थित कल्याण प्रदान करें। सदा शिवांक मारूढ़ा शक्तिरिच्छा शिवा जिभा शिवा भवया जननी सर्वलोकानां प्रयच्छ तुम मनोरथम। सदाशिव के अंग में आरूढ़, सदाशिव के अंग में आरूढ़ इच्छा शक्ति स्वरूपा सर्वलोक जननी शिवा मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करे। प्रसन्ना भव मातेश्वरी, आहा, प्रसन्ना भव मातेश्वरी, ये देवी भागवत में आता है। चलिए, शिवयोर्दयितौ पुत्रौ देवौ हरेम्बसन्मुखौ शिवानुभावौ सर्वज्ञौ शिवज्ञानामृतासिनौ तृप्तौ परस्परं स्निग्धौ शिवाभ्यां नित्यसत्कृतौ सत्कृतौ च सेवा देवौ ब्रह्माद्यैस्त्रिदशैरपि सर्वलोक परित्राणम् कर्तुम् अभ्युदितौ सदा स्वेच्छावतारं कुर्वन्तौ स्वांशवेदैरनेकशः ताभिमौ शिवयो पार्श्वे नित्यमित्थं मयार्चितौ तयोराज्ञां पुरस्कृत्य प्रार्थितं मे प्रयच्छताम्। हे शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र, शिव के समान प्रभावशाली सर्वज्ञ तथा शिव ज्ञानामृत पान करके तृप्त रहने वाले देवता गणेश और कार्तिकेय परस्पर स्नेह रखते हैं। ऐसा ही स्नेह सभी भाइयों को रखना चाहिए। शिव और शिवा दोनों से सत्कृत हैं तथा ब्रह्मा आदि देवता भी इन दोनों देवों को सर्वथा सत्कार करते हैं। दोनों भाई निरंतर संपूर्ण लोकों की रक्षा करने के लिए उद्यत रहते हैं। अपने विभिन्न अंशों के द्वारा अनेक बार स्वेच्छा पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। ये ही दोनों बंधु शिव और शिवा के पार्श्व भाग में मेरे द्वारा इस प्रकार पूजित होकर उन दोनों की आज्ञा ले प्रतिदिन मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। क्या बात है। शिव और शिवाजी, शिव और शिवा माता पार्वती की सहित शंकर जी के दोनों पार्श्व में बगल में दोनों पुत्र बैठे हो, गणेश जी और कार्तिकेय जी, साथ में उनकी पूजा करें और मुझे मेरी इच्छित वस्तु प्रदान करें। शुद्ध स्फटिक संकाशमीसा नाख्यम सदाशिवम मूर्धाभिमानिनी मूर्ति शिवस्य परमात्मनः शिवार्चनम रतम शांतम शांत्यतीतम खमास्थितम पंचक्षरान्तिं बीजम कालकलाभि पंचभिर्युतम प्रथमा वर्णे पूर्व शक्त्या सह समर्चितं पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु। जो इस शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल ईशान नाम से प्रसिद्ध सदा कल्याण स्वरूप परमात्मा शिव की मूर्धाभिमानिनी मूर्ति है। शिवार्चन में रत, शांत, शांति अतीत कला में प्रतिष्ठ, आकाश मंडल में स्थित शिव पंचाक्षर का अंतिम बीज स्वरूप 5 कलाओं से युक्त और प्रथम आवरण में सबसे पहले शक्ति के साथ पूजित है। वह पवित्र पर ब्रह्म मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करे। बाल सूर्य प्रत्येकाशम पुरुषाख्यम पुरातनम पूर्ववक्त्राभिमानम च शिवस्य परमेष्ठिनः शांत्यात्मकं मरुसंसतं शंभो पादार्चने रतं प्रथमं शिवबीजेषु कलासु च चतुष्कलं पूर्वभागे मया भक्त्या शक्त्या सह समर्चितं पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु। जो प्रातः काल के सूर्य के भांति अरुण प्रभा से युक्त पुरातन तत्पुरुष नाम से विख्यात परमेष्टि शिव की पूर्ववर्ती मुख का अभिमानी शांति कला रूप या शांति कला में प्रतिष्ठित वायुमंडल में स्थित शिव चरणार्चन परायण शिव के बीजों में प्रथम कलाओं में 4 कलाओं से युक्त मैंने पूर्व दिशा में भक्ति भाव सहित
शक्ति सहित जिसका पूजन किया है वह पवित्र परब्रह्म शिव मेरी प्रार्थना सफल करे। अंजनादि प्रतीका संघोरम घोर विग्रहम देवस्य दक्षिणम वक्त्रम देव देव पदार्चकम विद्यापदम समारूढ़ बन्नीमंडल मध्यगम द्वितीयं सुविबीजेषु कला स्वष्ट कलान्वितम शंभोर्दक्षिणा दिग्भागे शक्त्या सह समर्चितम पवित्रम परमं ब्रह्मं प्रार्थितम मे प्रयच्छतु। जो अंजन आदि के समान श्याम घोर शरीर वाले अघोर नाम से प्रसिद्ध है, महादेव जी के दक्षिण मुख का अभिमानी तथा देवादिदेव शिव के चरणों का पूजक है, विद्या कला पर आरूढ़ अग्निमंडल के मध्य विराजमान है, शिव बीजों में द्वितीय अथवा कलाओं में अष्ट कलायुक्त एवं भगवान शिव के दक्षिण भाग में शक्ति के साथ पूजित है, वह पवित्र परब्रह्म मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करे। वाह क्या बात। शिव जी के दक्षिण भाग में परब्रह्म मुझे अपनी अभीष्ट वस्तु प्रदान करे, जो कैसे हैं, श्याम वर्ण के, वो परब्रह्म परमात्मा कौन हो सकते हैं आप समझ लें, वो साक्षात श्री हरि विष्णु ही है, कृष्ण ही। कुंकुम कुंकुम छोद शंकासम वामाख्यम बर्वेश दृक् वक्त्रमुत्तरमी सस्य प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितं वारिमंडला मध्यस्थम महादेवार्चने रतं तुरीयं शिव बीजे श्रुत्रयोदश कलान्वितं देवस्योत्तरभागे शक्त्या स समर्चितं पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु। जो कुंकुण चूर्ण अथवा केसर युक्त चंदन के समान रक्तपीत वर्ण वाला सुंदर वेशधारी वामदेव नाम से प्रसिद्ध है, भगवान शिव के उत्तरवर्ती मुख का अभिमानी है, प्रतिष्ठा कला में प्रतिष्ठित है, जल के मंडल में विराजमान है, वह महादेव जी की अर्चना में तत्पर है, शिव बीज में चतुर्थ एवं 13 कलाओं से युक्त है, वह महादेव जी के उत्तर भाग में शक्ति के साथ पूजित हुआ है, वह पवित्र परब्रह्म मेरी प्रार्थना पूर्ण करे। यह 36 से 38 पद या श्लोक तक मैंने प्रार्थना की है, कल इसके आगे की कहूँगा। मित्रों, आज मैं यहीं तक कहता हूँ, एक बार मैं फिर कहता हूँ कि इस स्तोत्र का जो पाठ करता है, इसमें शिव जी के संपूर्ण मुखों के जो वर्णन है उनकी व्याख्या है, माता पार्वती सहित साथ में गणेश और कार्तिक जी पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि सभी के इसमें स्तुति की गई है। आगे की स्तुति मैं कल कहूँगा। 100 मैं आपको फिर बता दूं, इसमें 187 श्लोक हैं। मैं श्लोक और उसकी हिंदी दोनों की व्याख्या करूँगा। आप सुनिए। और इस स्तोत्र के पढ़ने का मैंने क्रम बता ही दिया है कि अगर आप करते हैं रोज, तो सूर्य की ओर मुख करके इस स्तोत्र को पढ़ा करें, क्योंकि इस स्तोत्र के सुनने के लिए शिव पार्वती सहित आकाश मंडल में स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। आप सभी का कल्याण हो। मेरा समय इतना ही रहता है ताकि सभी लोग इसको सुन सकें। समय निकालना जरूरी नहीं, शाम सुबह कभी भी है, क्योंकि मेरा चैनल है, उसके ऊपर जाके उसको खोल लें। नाम है उसका हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा यूट्यूब पर की साइट पर जाकर इसको खोलें तो हमारे सभी वीडियो आपके सुनने को मिल जाएंगे। हर हर महादेव। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे की कल हम व्याख्या इस स्तोत्र को कहेंगे, करेंगे। जय श्री राम। हर हर महादेव।